आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ असल में हुई थी। ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने उसके जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस कहानी की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो चलिए जानते हैं कि उस रात जॉन के साथ आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। पिज्जा की दुकान लगभग बंद होने ही वाली थी, लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। कहानी का हीरो है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात के 1 बज रहे थे, मतलब दुकान बंद करने का समय हो चुका था। और ठीक उसी वक्त दुकान का फोन बजता है। इतनी देर रात को आने वाला ये फोन अपने आप में ही थोड़ा अजीब था। फोन की दूसरी तरफ से एक कांपती हुई सी आवाज आती है और वो 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर देती है। अब इतनी रात को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना थोड़ा अजीब तो था ही। देखिए, उस आवाज और अजीब समय के बावजूद जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और बड़े ऑर्डर का मतलब था अच्छी टिप। लेकिन ये फैसला उसे एक बुरे सपने की तरफ ले जा रहा था। खैर, पिज्जा तैयार हुआ और जॉन अपनी बाइक लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे किस भयानक मंजिल तक पहुंचाने वाला है। जैसे जैसे जॉन शहर से दूर होता गया, सड़कें और भी सुनसान और अंधेरी होती गईं। हर एक मोड़ के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। उसे ये महसूस होने लगा था कि वो किसी अनजान और शायद खतरनाक इलाके में जा रहा है। और जब जॉन उस पते पर पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुराना वीरान घर था जो ऐसा लग रहा था मानो सालों से बंद पड़ा हो। अब सवाल ये था कि इस वीरान घर में पिज्जा का ऑर्डर किसने किया था? घबराकर जॉन ने फौरन अपने मैनेजर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगा ही नहीं। वो अब वहां पर पूरी तरह से अकेला था और अगर वो बिना डिलीवरी के वापस जाता तो उसे पैसे भी नहीं मिलते। वो बुरी तरह से फंस चुका था। ठीक जब जॉन वापस जाने का मन बना ही रहा था, तभी घर की एक खिड़की में एक बहुत ही धुंधली सी रोशनी चली। शायद अंदर कोई था। बस इसी छोटी सी उम्मीद ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और अब कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। उस घर के अंदर जो हुआ, उसने जॉन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर घंटी बजाई। इस बार उसे अंदर से कदमों की आहट तो सुनाई दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। जब वो निराश होकर वापस जाने के लिए मुड़ा तो दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। ये किसी के स्वागत का तरीका तो बिल्कुल नहीं था। जैसे ही जॉन ने अंदर कदम रखा, एक काली बिल्ली तेजी से उसके सामने से गुजरी और एक अंधेरे कमरे में जाकर गायब हो गई। ये आने वाले खतरे का पहला संकेत था। जिस कमरे में बिल्ली गई थी, वहां अचानक टीवी और लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं और फिर उसे बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये हंसी मासूम नहीं थी, बल्कि डरावनी थी। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर 2 छोटी-छोटी लड़कियां जमीन पर बैठी थीं और उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रही थीं। और फिर अचानक उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। जॉन समझ गया था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज का सामना कर रहा है। उनकी खामोशी एक बहुत ही भयानक हंसी में बदल गई और फिर दोनों ने एक साथ जॉन के ठीक पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब जॉन के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसे बस अपनी जान बचाकर वहां से भागना था, किसी भी तरह। जैसे ही जॉन पलटा, उसके ठीक पीछे एक खौफनाक औरत खड़ी थी। डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा गिर गया और वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब उसने शीशे में देखा तो वो औरत और दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थीं। घबराकर उसने पुलिस को फोन किया, अपनी बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया। जॉन बच तो गया, लेकिन उस घर का राज क्या था? चलिए अब जानते हैं उस भयानक रात की असली सच्चाई। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर जॉन की जान में जान आई।
वो वापस अपनी बाइक के पास पहुंचा और कांपते हुए पुलिस को अपने साथ हुई हर एक डरावनी घटना के बारे में बता दिया। पुलिस की जांच में जो सच सामने आया वो जॉन के अनुभव से भी कहीं ज्यादा डरावना था। पता चला कि उस घर में कोई नहीं रहता था। 3 साल पहले उसी घर में एक मां और उसकी 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जॉन ने जिन्हें देखा था वे इंसान नहीं बल्कि उनकी आत्माएं थीं। इस घटना के बाद जॉन ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। वो उस रात को कभी नहीं भूल पाया। लेकिन ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, उस परिवार का असली कातिल कौन था? ये एक ऐसा राज है जो आज भी उसी वीरान घर में दफन है।